हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग के इसके एजुकेशन चैनल प्लेटफॉर्म में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। तो आज फिर से हम लोग एक फाइनल ईयर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर का एक क्वेश्चन लाए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ आप लोगों को 2 क्वेश्चन दी गई है जहाँ की आंसर एक ही होगी। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यही क्वेश्चन आचार्य हजारी प्रसाद के निबंध कला पर प्रकाश डालिए और देवदारू निबंध के तात्विक समीक्षा पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन के आंसर एक ही होंगे। अगर आप लोग दोनों क्वेश्चन याद कर ले रहे हैं तो आप लोग अगर ये वाला आंसर लिखेंगे तो आप लोगों के फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आइए हम लोग उत्तर देख पढ़ते हैं। अब ये है उत्तर। तो आप लोग को इस तरह से लिखना है फुल मार्क्स पाने के लिए। देवदारू आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उल्लेखनीय निबंध है। इस निबंध में उन्होंने देवदारू नामक वृक्ष की महिमा का गान किया है। लेखक का विचार है कि देवदारू वृक्ष महान होते हुए भी वृक्षराज और पर्वतीय पर्यावरण का महान संरक्षक है। वह महादेव के प्रिय वृक्ष है। यही कारण है कि इसे देवदारू या देव वृक्ष भी कहते हैं। इसका अस्तित्व महाभारत से भी प्राचीनता बढ़ है। निबंधकार ने मुख्य हृदय से इसकी प्रशंसा की है। निबंध कला के दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंधों की निम्नलिखित प्रवृत्तियों का विवेचन किया जा सकता है। पॉइंट्स आप लोग को लिखने होंगे, तो इस तरह से आप लोग का पॉइंट में शॉर्ट करके लिख दी हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। और इतना ही लिखने से एक एक पॉइंट्स में आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट्स 1 ये है, व्यक्तिगतता की अभिव्यक्ति। प्रस्तुत निबंध में लेखक के विचारों और अनुभूतियों को अभिव्यक्ति होती है। गद्य जहाँ बैठकर लिख रहा है हूँ, वहाँ से ऊपर और नीचे प्रवृत्त पृष्ठ कर देवदारू वृक्षों की सोपान परंपरा से दिख रही है। कैसी मोहक शोभा है। वृक्ष और भी है, लोगों के नाम भी बताई गई है अनायास, पर ऐसा लगता है कि भर है। भगवान न करे कोई सचमुच लुढ़का दे, हड्डी फसली चूर हो जाएगी। जो कुछ भी लगता है वह सचमुच हो जाए तो अनर्थ हो जाए। तो आप लोग का ये कोटेशन टाइप की है जो आप लोग को लिखना होगा। तो आप लोग जैसे जानते हैं ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, आप लोग स्किप ना करते हुए देखिए। उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्विवेदी जी ने इस निबंध में व्यक्तिगतता की तत्र तत्र अभिव्यक्ति की है। पॉइंट 2, भाव तत्व की प्रधानता। द्विवेदी जी ने प्रायः ललित निबंध लिखे हैं। ऐसे निबंधों में विचारों की गंभीरता कम और भावनात्मकता अधिक होती है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि उनके निबंधों में विचारों की गंभीरता नहीं है। जहाँ तक देवदारू निबंधों का प्रश्न है, यह शुद्ध रूप से ललित निबंध है। ये एक निबंध है। लेखक के पर्वतीय प्रकृति तथा वहाँ के वातावरण ने प्रभावित किया है। अनेक स्थलों पर वे भावुक होकर अपने बात कहते हैं। विषय, अब देखिए आप लोगों का पॉइंट 3 ये है 3 नंबर वाला विषय, विषयगत मौलिकता। द्विवेदी जी के निबंध में विषयगत मौलिकता विद्यमान है। उनके प्रत्यय निबंध में विषयगत मौलिकता प्रतिपादन हुआ है। देवदारू एक ऐसा पर्वतीय वृक्ष है जिसके बारे में शायद ही किसी ने विचार व्यक्त किए हैं। लेखिका यह स्पष्ट करना चाहती है कि देवदारू नाम महाभारत काल से भी पहले का है। यही कारण है कि उन्होंने मुक्त हृदय से इस वृक्ष का प्रशंसा की है। देवदारू एक सिद्धांतवादी वृक्ष है। यह हमेशा पर्वतों पर ही उत्पन्न होता है और वहाँ अटल खड़ा रहता है। द्विवेदी जी ने जीवन के अनुभवों को आधार बनाकर अनेक विषयों पर निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों का विषय पूर्णतः मौलिक है। 4 नंबर आप लोग का ऑप्शन है, ये पॉइंट्स है। प्रकृति चित्रण। प्रकृति और मानव का आदिकाल घनिष्ठ संबंध रहा है। मनुष्य ने हमेशा प्रकृति का ही सहारा लिया है। भले ही आज के वैज्ञानिक युग में लोग प्रकृति से अलग अलग होते जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति का आज भी मानव जीवन में विशेष महत्व है। इसी कारण द्विवेदी जी ने प्रकृति के उद्दीपन, आलंबन तथा मानवीकरण आदि रूप
का सुंदर वर्णन किया है। लास्ट 1 पॉइंट है, आप लोग को 5 पॉइंट आते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये लास्ट पॉइंट आप लोग को अच्छे से देख लेना है। रोचकता, रोचकता निबंध का प्राण सत्य है। रोचकता से अभाव में निबंध अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल नहीं होता। तो ये है आप लोगों की एंडिंग पॉइंट्स जो 5वीं नंबर में आती है। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो, इस तरह से वीडियो जो भी मेरी जिन लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंच रही है, तो आप लोगों से अगर आप लोग को अच्छी लगी हो वीडियो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं तो। और बताइए कि आप लोग किस तरह से चाहिए। और इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को होम असाइनमेंट भी मिल जाएगी। आप लोग कौन सी डिग्री में हो, कौन से सेमेस्टर में हो, आप लोग बताइए कौन सी आप लोगों का भी मतलब ईयर आप लोग को कौन सी एग्ज़ाम आने वाली है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपने अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी एक वीडियो के साथ। बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।